हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन जंक्शन। मैं सचिन। आज की क्लास में आपको इस कैरेक्टर को अनरैप करना बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी कैरेक्टर को अनरैप करेंगे। कैरेक्टर मॉडलिंग जब हम करते हैं किसी भी तरह के कैरेक्टर मॉडलिंग को कैसे हम इजीएस्ट वे में अनरैपिंग करेंगे, इस चीज को आज हम क्लियर करेंगे किसी भी कैरेक्टर मॉडल पे। तो ऐसा कुछ आप देख रहे हो, ऐसा कुछ ये कैरेक्टर मॉडल है जिसे हम अनरैपिंग करेंगे। आज क्लास 4 है, इससे पहले ऑलरेडी 3 दिन क्लास हमने दे रखी है। यहाँ आई आइकन से आप जाकर के देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अनरैपिंग कर रहे हो तो आप पहले यहाँ आई आइकन से बाकी की क्लासेस जाकर देख लो, ताकि इस क्लास को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे ये अभी मॉडल है, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ यहाँ पे इसको अनरैप करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है एंड यू प्रेस करना है, UVW अनरैप UVW। ऐसा कुछ आप अनरैप UVW इस कैरेक्टर पे आप अप्लाई करोगे। ऐसा कुछ UVW आप अप्लाई करोगे इस कैरेक्टर पे UVW अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज होती है। एक तो आप यहाँ पे जाते हो और आपको ये अनरैप अभी ऐसा कुछ है एंड इस पे आपको मैंने फ्लैटन मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग, अनफोल्ड मैपिंग, ये तीनों तरीका हमने बताया है। ऐसा कुछ मैं फ्लैटन मैपिंग करूं, ओके करूं इसे। ऐसा कुछ ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर आ गया, आप देख सकते हो। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। अब इसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको टाइम है, टाइम टेकिंग है, करना है तो आप ऐसा कुछ जोड़ सकते हो, एक एक को स्टिच कर सकते हो। बट ऐसा कुछ करना और है तो आप कर सकते हो, वो ये तरीका है अभी आपको। और मैंने दूसरा भी तरीका जैसे नॉर्मल मैपिंग बताया, आप यहाँ से जाओगे, लेफ्ट बैक फ्रंट लेफ्ट, ये चीजें मैं बताया। अभी जैसे ये कर दूं तो आप ये भी तरीका है। आप बैक का यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बैक मिल गया पूरा, ऐसा कुछ आपका फ्रंट मिल गया। आप दोनों को इस पे भी आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो इस तरीका को। एंड आप ऐसा पेंट करोगे कि ये जो ऐसा कुछ सीम बन रहा है, ब्लैक ग्रीन सीम बन रहा है, जो ये ग्रीन सीम जो आप यहाँ पे ऐसा कुछ देख रहे हो, उसको बचाते हुए आप इस पे पेंट करोगे और इस पे भी आप काम कर सकते हो। तो ये भी तरीका है, बट जो मैं सबसे बेहतरीन तरीका है मैं वो आज बताऊंगा। अभी में हम इससे बाहर निकलते हैं, इसे हटाते हैं एंड ऐसा कुछ हम बाहर आते हैं। हम फिर से यहाँ पे जाते हैं UVW मैप। UVW मैप यूज करने के बाद आप इसमें फर्स्टली यहाँ पे देखोगे ये एज है, ऐसा कुछ एज सेलेक्ट करोगे एंड देन एज सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको अलग अलग पार्ट में, एक तो मैं बताऊं कि ये सिमेट्री होता है। काफी टाइम जब हम कैरेक्टर पे टेक्सचर कर रहे होते हैं, जैसे अभी इस पे बॉडी पेंट करना है इसके बॉडी को, तो हाथों का जो मैं कलर दूंगा तो काफी हम ऐसा करते हैं कि इसको हाफ पार्ट को, इसके हाफ पार्ट को यहाँ से ऐसा कुछ, इस हाफ पार्ट को ऐसा कुछ हम डिलीट कर देते हैं। एंड देन बाकी के बचे हुए हार्ड पार्ट को, चाहे आप रेड वाले को ले लो या व्हाइट वाले लाइन की तरफ ले लो, किसी हाफ पार्ट को पेंट करते हैं और दूसरी तरफ सिमेट्री कर देते हैं। वही अभी हम यहाँ पे आप देखो तो अभी आप देखोगे वही चीज आप अभी देखोगे कि जब हम मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग भी हमने ऐसा ही कुछ किया है। ये आप देखो, ये सेंटर लाइन, ये जो आप सेंटर का लाइन देख रहे हो ऐसा कुछ, इस सेंटर लाइन के जो लेफ्ट और राइट, मैं एक साइड अगर लेफ्ट या राइट, एक साइड को मैंने मॉडल किया और दूसरे साइड पे उसे सिमेट्री कर दिया। ये सब चीजें मैं मॉडलिंग की क्लास दे रखा हूँ, वहां भी मैंने बताया है और आगे के भी मैं जो भी मॉडलिंग की क्लासेस लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। तो ये चीजें हैं, इसको ऐसा कुछ आप सिमेट्री करोगे। मॉडलिंग में भी होता है और बॉडी में आपको दूसरी साइड पे, उसमें अगर कहीं तिल है, कहीं कुछ वैसा कुछ पार्ट है तो आप अलग से कर सकते हो उस पार्ट को सिर्फ, बाकी लगभग सिमेट्री करते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको चाहिए तो आप पूरे बॉडी को भी कर सकते हो कि पूरे बॉडी को हम अनरैप कर दिए। अभी हम ऐसा तरीका बताते हैं कि हम पूरे बॉडी को, मतलब अलग अलग, मैं लेग को अलग, हाथों को, जैसे इस हाथ को, इतना पार्ट को मैं अलग अनरैप करूंगा, यहाँ पे एक सीम बनाऊंगा, इस पार्ट को अलग अनरैप करूंगा, उसका सीम यहाँ ऐसा कुछ और इस तरफ से ऐसा कुछ एक सीम जाएगा,
तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे गए, इसको लाइन को पकड़े एंड देन ऐसा कुछ हम यहाँ पे सिम बनाना चालू करते हैं। इसको हम ऐसा कुछ पकड़ते हैं, इस पे क्लिक करते हैं एंड देन ऐसा कुछ ये यहाँ पे उतना ही ये कंटिन्यू ले पाया तो कोई बात नहीं है। हमें ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो बाकी का बचा हुआ ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इधर ये एक्स्ट्रा जा रहा है तो मैं इसे ऐसा कुछ डीसेलेक्ट कर सकता हूँ एंड अगर मुझे लग रहा है ये चीज़ें एक्स्ट्रा जा रही हैं, इसने गलत कुछ ले लिया सिलेक्शन में, तो मैं ऐसा कुछ अल्ट क्लिक करके आप ऐसा कुछ जिससे चाहो डीसेलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी बचा हुआ ये लाइन आपका ऐसा कुछ, ये आपका सिलेक्शन है। ऐसा कुछ करने के बाद आप देख रहे हो, ऐसा कुछ करने के बाद अब आप नीचे, ऐसा कुछ करने के बाद आप नीचे की तरफ ऐसा जाओगे एंड यहाँ पे आपको कन्वर्ट एज सिलेक्शन टू सीम, ये सारे सीम कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट और एडिट सीम, यहाँ पे मैं कन्वर्ट एज सिलेक्शन ऐसा कुछ क्लिक करता हूँ और ये सीम में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा अब डिवाइड हो गया, ये अलग टेक्सचर बनेगा, ये अलग। और देन मैं यहाँ से इसको फिर ऐसा कुछ इसमें हाथों में और भी एक सीम बनाऊंगा। फिर से मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसा कुछ एज पकड़ूंगा ऐसा एंड देन यहां से मैं ऐसे जगह से सीम बनाऊंगा जो दिखे ना। इस पे क्लिक करूंगा, ये आप देखो ये ऐसा कुछ कंटिन्यू यहां तक आ रहा है। मैं बाकी अभी मुझे सिर्फ इस पार्ट तक करना है तो मैं इसको ऐसा कुछ एंड इधर भी मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा तो डीसेलेक्ट करूंगा एंड नीचे जाने का है, इस पे जाकर आप सिम। तो आपको फर्स्ट उसमें आपको सिम बनाना होता है कैरेक्टर पे कि कहां कहां से मुझे खोलना है। जैसे इस जगह से, इस लाइन से मैं इसे खोलूंगा तो ये इस तरफ से ये खुलेगा और इस तरफ से ये खुलेगा और एक प्लेन खुल के आ जाएगा। ये एक, अगर मैं इसे ऐसा ऊपर से देखूं तो अभी ये नीचे जाकर जो उस ब्लू पे जो ये ऐसा कुछ मिल रहा है, ऐसा पॉइंट जाकर वो ऐसा कुछ इधर से ये खुल रहा है और इधर से ये, यहाँ से हम ये खोलेंगे, इसे इस ग्रीन ब्लू लाइन से खोल देंगे और देन हम पेंट करेंगे। जैसे इस पार्ट पे पेंट करेंगे तो उस पार्ट पे यहाँ पे वो टेक्सचर दिखेगा। तो ऐसा कुछ करके आप यहाँ पे आपने सिम बना लिया, यहाँ सिम बना लिया ऊपर, और ऐसा कुछ आप सिम बनाते जाओगे। फिर से आप ऊपर जाओगे, बहुत ही डिटेल में बारीकी से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ। मैं आगे जैसे टेक्सचरिंग की क्लासेस में इनको टेक्सचर भी करूँगा, बहुत डिटेल में क्लास मिलेगा आपको। टेक्सचरिंग भी करूँगा, शेडिंग करना बताऊँगा, लाइटिंग कैसे करना है, 3 पॉइंट लाइटिंग वगैरह तो ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, तो इन चीज़ों को भी बताऊँगा। तो बहुत बारीकी से आपको क्लास मिल रहा है, चीज़ों को समझिए और यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू क्लासेस के अपडेट मिलते रहें। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आप इनको, अभी मैं फिर से यहाँ पे आया एंड देन मुझे अब देखना है यहाँ पे मैं सिम किस एरिया पे सिम बनाऊं जो जहाँ से मैं इसे इस हाथ को अलग कर पाऊं। तो अभी मैं देखता हूँ, बट मैं सिम बनाऊंगा यहाँ से, ऐसा कुछ मैं क्लिक करता हूँ। आप जहाँ से, यहाँ से खोल दो, यहाँ से खोलो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ से चाहो इसे ऐसा कुछ आप कर सकते हो ओपन। फिलहाल मैं यहाँ से ऐसा कुछ, इसे ऐसा कुछ इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तक ऑटोमेटिक ले लिया एंड बचा हुआ पार्ट ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये हमने सिम बनाया। यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा और इस पे करूंगा क्लिक, ये लीजिए, ये हमारा यहाँ पे एक सिम बन गया। यहाँ पे ये एक ऐसा कुछ सिम बन गया।
तो ये हमने यहाँ पे सिम बना लिया, यहाँ पे सिम बना लिया। अब मैं इस पार्ट को ओपन कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं अभी ओपन नहीं करूँगा। आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि सारे कैरेक्टर पे पूरे पे मैं सिम बना सकूँ। एंड आप अभी इस हाथ पे मुझे सिम बनाना है, दूसरे साइड वाले पे। इसके लिए फिर से मैं ऊपर जाऊँगा और एज को पकड़ रखा हूँ मैं। एंड अब मुझे यहाँ डिसाइड करना है कि किस एरिया से ओपन करूँ, इस तरफ से या अपोजिट साइड से। तो यहाँ से ओपन करना बेटर होगा। तो ऐसा कुछ हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ये क्लिक करो, नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ अभी यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये इतना लेता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप इसके क्लिक करके ऐसा कुछ आपने बना लिया। अब मुझे इस तरफ डिसेलेक्ट करना है तो मैं इनको ऐसा कुछ अल्ट क्लिक करके डिसेलेक्ट कर लूँगा। एंड हाँ, इस पॉइंट तक मुझे रखना है, बाकी इसके दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे सिम नहीं चाहिए। ऐसा कुछ। देन बाकी का बचा हुआ आप मैन्युअली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा चलाता हूँ वीडियो। तो ऐसा कुछ आपने ये सिम बना लिया। देन आप नीचे फिर से जाओगे एंड यहाँ पे क्लिक करोगे। लीजिए, ये आपका ऐसा कुछ सिम बन के रेडी है। एंड देन अब हमें सिम बनाना है पैरों का। मैं एक तरफ का बनाता हूँ, एज हमने ले ही रखा है। एंड पहले हम डिसाइड करते हैं कि इस जगह से ऐसा कुछ क्लिक करेंगे, ये पूरा लाइन कनेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करके ऐसा कुछ, ये पूरा लाइन, यहाँ पे क्लिक करके ऐसा कुछ, और देन ऐसा कुछ ये कनेक्ट हो गया। इस पे हम कनेक्ट करने के बाद पूरे को ऐसा कुछ ब्लू लाइन बन गया। ऐसा कुछ आप ब्लू लाइन बन गया। अब आपको यहाँ पे एक जगह और सिम देना होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ क्लिक करके इस तरफ पैरों में जब हम सिम बनाते हैं तो अंदर की तरफ ऐसा कुछ बनाते हैं, क्योंकि जब भी आपका मॉडल वगैरह अगर चल रहा होता है तो ये बाहर का पैरों का जो ये बाहर का पार्ट है लेग का, ये ज़्यादा दिखता है कैमरे में। अंदर का ये पार्ट ऐसा कुछ ये कैमरे में नहीं दिख रहा होता है। तो हमारा हमेशा हम अंदर की तरफ बनाते हैं सिम। अभी हम यहाँ पे एक साइड ऐसा कुछ किधर कहीं भी सिम बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए इस पर आप ऐसा कुछ क्लिक करोगे, ऐसा कुछ क्लिक करोगे और लो, ये कंटिन्यू आपका ले लिया नीचे तक। यहाँ डीसेलेक्ट कर दो आप, इसे भी ऐसा कुछ डीसेलेक्ट करो एंड यहाँ भी आप डीसेलेक्ट करो। एंड यहाँ पे आप ये 2-3 है, कंट्रोल के साथ ऐसा कुछ आप इसे सिलेक्शन ले लो क्लिक करके। एंड अल्ट के साथ डीसेलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ आप सिलेक्शन लोगे। एंड देन यहाँ पे भी आप इसको बना दोगे सिम। लो जी भाई, ये भी सिम बन गया। आज मैं अभी कंटिन्यू सिम बना रहा हूं। अभी उसका आपको रीजन समझ में आ जाएगा तुरंत कि मैं आखिर इतना सिम बनाने पे क्यों मेहनत कर रहा हूं। यहाँ गले पे जाना है, ऐसा कुछ पकड़ना है एंड इसे सिम ऐसा कुछ किया। एंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे, लो जी, ये भी आपका यहाँ से सिम बन गया।
देन आप ये चीज मैनुअली भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और इस पे तो ये कनेक्ट हो गया सिम। इस तरह से आपने सिम को यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये चीज आप मैनुअली भी कर सकते हो। और इस पॉइंट टू पॉइंट सिम को भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा कुछ पॉइंट टू पॉइंट सिम को यूज करोगे। एंड जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे अगर बनाना हो, मुझे इस जगह से अगर सिम ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसा कुछ मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ये सिम बनाता चला जाएगा जहाँ जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा। तो मैं बाद में लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारे टूल्स आप समझ पाओ। मैं एकदम से जल्दी में सब कुछ बता दूँ तो आप चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाओगे। तो आप ऐसा कुछ मैनुअली यहाँ पे जाओगे, ऐसा कुछ एंड ये मॉडल जब मैं स्टूडेंट था तभी काफ़ी टाइम पहले बनाया था, जब स्टूडेंट हुआ करता था। तो आज मैं सोचा चलो इसी पे अनरैपिंग का क्लास आपको देता हूँ। तो ऐसा कुछ ये आपने ऊपर कनेक्ट कर दिया इसे, ऐसा कुछ आपने ऊपर की तरफ इसे कनेक्ट कर दिया। ये लीजिए आप सिम पैरों के लिए यहाँ से आप कनेक्ट करते हुए आपका सिम नीचे आया एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। अब इसको और यहाँ से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको इसको लेग को ऐसा कुछ एक देना है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करोगे एंड ऐसा कुछ क्लिक करोगे, ऐसा कुछ क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसा कुछ क्लिक करोगे, ऐसा कुछ, लो जी, ये आपने ऐसा कुछ यहाँ पे भी सिम तैयार कर दिया। एंड देन इस चीज को आपको ओपन करना है, लेग को। तो यहाँ पे आपको उंगलियों के बीच में यहाँ अभी जैसा कि आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम करेगा ये, तो मैं इसमें लास्ट में चलूंगा। एंड देखो अब आप यहाँ पे सिम हमारा रेडी है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ गले के ऊपर एक सिम, हमें पहले तो हम फेस के लिए सिम तैयार करेंगे जो कि हमारा ऐसा कुछ होगा। एक क्लिक यहाँ पे, देन ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अब इस पे हम हाफ पे हमेशा छोड़ देते हैं। आपको मैं ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूं बट हम हमेशा आधा ही सीम बनाते हैं। मैं वैसे पूरा यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूं लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ मैं आपको ज़्यादा मेहनत करके बता रहा हूं। वैसे हम इसे आधा हाफ पार्ट को सीम बनाते हैं, इतने पार्ट को, बाकी मैं सिमेट्री, ज़्यादातर मॉडल में सिमेट्री कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपने यहाँ पे सीम तैयार कर लिया। एंड देन यहाँ पे अक्सर इसके ऊपर बाल होते हैं, बाल वगैरह या कुछ और देते हैं, उसका अलग पेंट होता है। इसमें हम ब्लैक पेंट कर देते हैं। एंड देन इसको अलग से, कानों को अलग से हम करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसको कनेक्ट जरूर कर दें। आप सिम को यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ से ऐसा कुछ, ये आपका
जाकर यहाँ पे ये कनेक्ट होगा। ये आपका ऐसा कुछ सिम बन गया। इसी तरह मैं जल्दी जल्दी दूसरे इस हाथ का भी बना लेता हूँ जल्दी जल्दी में। तो इस तरह से मैंने हाथों का भी बना लिया। अब आप यहाँ पे एक साइड अब मेरा ये लेग का बच रहा है, बाकी लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे एक ऐसा कुछ पहले तो लेग का बना लूँ, और लेग का बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक और कनेक्ट कर दूँ इसे। ऐसा कुछ मैं जाऊँगा, एंड टू एंड मैंने ले रखा है, और एक मैं यहाँ पे इसे भी कनेक्ट कर दूंगा, या इसे कनेक्ट न करके मैं इसको एक करके निकाल लूँगा। मैं इसको ईयर को अलग कर लूँगा। इसको मैं ऐसा कुछ इस पर क्लिक किया, एंड यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ पे अंदर ही अंदर तो इस तरह से इसका हो गया। एंड ऐसा कुछ आप दूसरी साइड भी बना लोगे ताकि ये चीज़ अलग हो जाए, और अलग मैं इस पे काम करूं, इसकी डिटेलिंग्स अलग से खोलूं। एंड देन इस तरह से आपका ये ओपन हो चुका है। आपका अब सिर्फ ये लेग बच रहा है जिसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ मैंने पूरे बॉडी पे सीम बना दिया। जहां जहां भी सिम की ज़रूरत होती है वहां वहां मैं सिम बना दिया। अब सिम बनाने में आपको ध्यान देना होता है। मैंने लेग के अंदर की तरफ ही ऐसा कुछ सिम क्यों बनाया, तब क्योंकि ये पार्ट बहुत कम दिखता है। और मैं सिम आप एक तो ऐसे जगह पे बनाओगे, जब भी आप सिम बना रहे हो तो ऐसे जगह पे बनाओगे जहां पे कि कैमरा बहुत कम जाए, और आप पेंट करते टाइम पे भी इसे आप ऐसा पेंट करोगे कि मैंने बताया भी है कि आप इस तरह पे जो वैल्यू दे रहे हो कलर का या टेक्सचर का, वो दूसरी साइड भी हो इस ब्लू लाइन के जो सिम बनेगा। तो दोनों तरफ जब एक जैसा आप पेंट करोगे तो एक तो आपका वैसे ही सिम नहीं दिखेगा, और बाई चांस अगर थोड़ा बहुत सिम दिखता भी है तो इसीलिए कैमरा ऐसे जगह पे कोशिश किया जाता है सिम देने का जो कि कैमरे में बहुत कम दिखे। तो इस तरह से आपको मैंने देखोगे कि हर जगह मैंने, जैसे आप हाथों पे, मैंने इन जगहों पे नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिखती है। मैंने ऐसे जगह पे ये ब्लू सिम बनाया जो सबसे कम दिखे। इस तरह से आप ब्लू सिम बनाओगे। यहाँ पे जैसे ये गले पे है या इस जगहों पे है तो ये चीज़ें अक्सर छिप जाती है, ये चीज़ें छिप जाती हैं। आप जब यहाँ पे कुछ ड्रेस पहनाते हो कुछ भी, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इस तरह से आपका छिप जाता है ये सिम। तो बॉडी पे आप इस तरह से अनरैपिंग करोगे। एंड अब मैं सिम बनाने के बाद यहाँ पे अलग अलग आपको इसको ओपन करने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे मैं पैरों में अभी नहीं बनाया हूँ क्योंकि ये इस पे ये Alt X करके ऐसा कुछ देखना होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग है कि इसके अंदर अंदर का जो ये एड्स हैं तो उसको सेलेक्ट करना। तो कोई नहीं, इसको हम फ्लैटन मैपिंग से मैं वहाँ पे ही कुछ काम कर लूँगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं बना ही लूँ। छोटा मोटा चीज़ अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं फ्लैटन मैपिंग से वहाँ पे भी कर सकता हूँ, या यहाँ पे अगर कहीं सिम लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं बना अभी, तो ऐसा कुछ आप कर लोगे। एंड देन अभी हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ऐसा कुछ ये आपको यहाँ पे आप ऑप्शन मिलते हैं, क्विक पील मोड, रीसेट पील, तो और पेल्ट मैप मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं इन पे ही आता हूँ। तो आप किसी पे भी रीसेट पील करो या किसी पे भी आप करो, आप इसमें से कोई भी पील यूज करो, किसी पे भी आप ऐसा कुछ क्लिक करते हो
तो ये आपको क्या करेगा कि इसको ओपन करके दे देगा। जैसे ये फेस का पार्ट है, ये आपका लेग का पार्ट है दोनों, ये हाथों का है। जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अनरैपिंग में कुछ प्रॉब्लम रह गया है, ये आप देखो सही खुल के आया है। हाथों का ये पांचों उंगलियां अलग अलग है, यहाँ बीच से ये सिला हुआ है बट दोनों तरफ का ऐसे खुल के आ गया। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें यहाँ पे तो अभी उसको जाकर ठीक करेंगे। एंड इस तरह से इसमें कोई साइज छोटा है, जैसे फेस का बहुत छोटा है, लेग का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम चेकर डाल करके बैलेंस में लाएंगे सही से। यहाँ से आप ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ, एंड आप यहाँ पे चेकर ला सकते हो। इसको आप ऐसा सेलेक्ट करके देखोगे कि किस पार्ट में हमें प्रॉब्लम है। इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, ये सही से ओपन नहीं हुआ है। मैं अभी इस पे जाऊंगा और यहाँ देखूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपको दिख सकता है यहाँ पे, ये सही से मैंने ये नहीं बना है, तो इस पे आप क्लिक करोगे एंड ऐसा करके आप इन जगहों पे ऐसा कुछ जहाँ भी आपको लग रहा है कि सही से सिम नहीं बन पाया, वहाँ आप इस चीज को पूरा ध्यान दोगे कि सिम अच्छे से बन जाए। आप ओपन करने से पहले पूरी तरह से चेक कर लोगे कि सिम में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, अच्छे से सिम बन गया हो। यहाँ पे भी इस साइड पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इन चीज़ों को ठीक से चेक कर लूँगा। यहाँ पे सही है, अब इधर भी सही है। एंड देन अब मैं फिर से यहाँ जाऊँगा एंड किसी पे भी ऐसा क्लिक करूँगा। यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, या टाइम ले रहा हो। इस पे जाऊँगा, ऐसा कुछ ओपन हो गया। एंड इस पे भी जाऊँगा, ऐसा कुछ ये ओपन हो जाएगा। ये लीजिए आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप ऐसा कुछ चेकर डालोगे। आप अभी ऐसा कुछ आ रहा है तो कंट्रोल F4 करोगे ताकि सही से आपका आप जो चेकर अप्लाई कर रहे हो वो दिखे। फिर वही बात है, लेग बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप देखो चेकर प्रॉपर जैसा मैं बताता हूँ कि होना चाहिए वैसा आपको पैरों पे दिख रहा है बैलेंस में बॉक्स। यहाँ पे अभी आपको बहुत ज़्यादा आपको साइज है चेकर का, तो ये कहाँ पे है पार्ट, ये रहा, बहुत छोटा सा है तो इसलिए ये दिख नहीं रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे एंड इन चीज़ों को अलग अलग आप तोड़ के रखोगे पहले तो ऐसा कुछ। एंड ये कहीं से तो जुड़ा हुआ है अच्छे से, ये टूटा नहीं है, किसी न किसी पार्ट से ये जुड़ा हुआ है अभी, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है, जिसको मैं तोड़ूंगा अभी अच्छे से। कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो यहाँ पे आपको ब्रेक दे रखा है उस चीज़ को सही करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ओपन करके बड़ा करता हूँ इसे एंड इन चीज़ों को हम अलग अलग अब करते हैं ऐसा कुछ। अब ये देखो आपका दोनों हाथ ऐसा कुछ सही से ओपन हो चुका है, कहीं कोई इशू नहीं है। और ईयर वगैरह का जो कानों का पार्ट है या आपको पैरों का जो अभी रह गया था वो चीज़ें मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मैंने बताया भी है। मैप पे जाओ, फ्लैटन मैपिंग, ये चीज़ें कब काम आएंगी, तो कुछ चीज़ें अगर रह जाए तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। बट मेनली जो ये आपको जो 2019 वगैरह में तो और ज़्यादा आसान कर दिया, बहुत ही आसानी से मैंने अनरैपिंग खोल लिया। जबकि मैं अगर काफ़ी पहले की बात करूँ पेल्ट वगैरह का यूज करता था, पेल्ट बहुत पुराना ऑप्शन है, ये अभी मैं जो यूज किया हूँ ये अभी नए वर्जन्स में आज के डेट में लेटेस्ट में आ गया है। पहले ये चीज़ें नहीं थी तो काफ़ी टाइम लग जाता था, प्लगइन्स यूज करने पड़ते थे इन चीज़ों को करने के लिए। तो अब काफ़ी हेल्पफुल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है। एंड अब हम चलते हैं फेस पे। पहले हम अपने फेस को सही करते हैं। मैं चलता हूँ इस मॉडल के फेस पे। ये हमारा फेस है, इसको मैं यहाँ पे स्केल हो रहा है, ये यहाँ पे मूव पे लाऊं एंड ऐसा कुछ मैं फेस को अपना यहाँ चेकर पे लाता हूँ। एंड थोड़ा मैं पहले तो इसको साइज ज़्यादा करूँ ताकि यहाँ से मैं जाऊँ और इसको थोड़ा सा सेंटर ऐसा साइज ज़्यादा करूँ ताकि, और साइज ज़्यादा करके अभी हमें सभी चीज़ों को बाहर रखना है। जब मैं एक एक चीज़ को पहले प्रॉपर तरीके से बना लूँ फिर उनको मैं यहाँ इसके अंदर सेट करूँगा सेव करने से पहले। तो अभी मैं इसके अंदर आऊँ, आप देखोगे बहुत ही प्यारा अच्छे से खुला हुआ है, ये बहुत ही सही ढंग से ओपन हुआ है, कहीं भी फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि पहले के टाइम में पेल्ट बहुत प्रॉब्लम करता था, पेल्ट यूज करो, रिलैक्स करो, बहुत प्रॉब्लम करता था। बहुत ही अच्छे से आप देखोगे चेकर्स हैं
अभी आप एक बार थोड़ा सा रिलैक्स चाहो तो ऐसा कुछ यूज कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स यूज कर लो, ताकि अगर आपको लगे कि कहीं कोई इशू हो तो वो रह न जाए। मैंने थोड़ा सा रिलैक्स यूज किया एंड फिर से इसे सेलेक्ट किया एंड ऐसा कुछ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिलैक्स से लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा कुछ फेस को लूँगा और इधर साइड कर दूंगा। तो ये फेस पे हमने चेकर बहुत सही। आपको कलरफुल लेना है, ऐसा कुछ कलरफुल। आप कलरफुल में होता है स्पेलिंग्स लिखे हुए होते हैं ABCD ये चीज़ें, तो आपको ये हेल्प करता है कि हाँ कहीं कोई स्ट्रेच तो नहीं हो रहा है। जैसे E3 यहाँ पे है, दूसरी जगह पे ये एक E खींच तो नहीं रहा है, तो ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं। बट आपको मेनली ये बॉक्स देखना होता है कि ये बॉक्स प्रॉपर है या खींच तो नहीं रहा है। तो अभी मैं इस पर पेंट करूँ तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिखेगा, कहीं कोई इशू नहीं होगा। मैं फिर से इस पर आ जाता हूँ। ये चीज़ मुझे चेकर बहुत कूल लगता है, तो अभी मैं इस पर आ जाता हूँ। अब मैं इसके बैक साइड का ये चीज़ देखता हूँ, ये कहाँ पे है ये पार्ट। एक एक करके आप चीज़ों को सही करोगे। मैं आपको हमेशा ये बताऊँगा कि आप एक एक करके, जैसे ऊपर से अभी मैं सिलेक्शन लेना चालू किया हूँ, अभी ये चीज़ है, ये पार्ट है, ऐसा कुछ ये हमारा पूरा पार्ट है, ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ आप यहाँ पे लेके आओगे। इसे आप ऐसा कुछ यहाँ से स्केल करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे देखोगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना हो, मुझे लग रहा है कि रिलैक्स करना चाहिए, रिलैक्स स्टार्ट करके छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक रिलैक्स करता चला जाएगा जितना ये कर सकता है। मैं रिलैक्स स्टार्ट रिलैक्स करके भी छोड़ रखा हूँ एंड देन अप्लाई एंड बंद। ये हो गया। तो अभी काफ़ी हद तक ये सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ अगर थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा है तो आप ऐसा कुछ क्लिक करोगे, ये फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। अब चेकर प्रॉपर है, यहाँ पे ये ज़्यादा वो है तो आपको चेकर थोड़ा सा बड़े बड़े दिख रहे हैं। यहाँ छोटा है गले के पास का पार्ट, तो ये छोटा थोड़ा चेकर छोटे छोटे, लेकिन हाँ है सही। तो ये भी आपका सही है, इसको आप ऐसा कुछ साइड करके रख लोगे। एंड देन आपका बचता है ये जो पार्ट है, इनको आप ऐसा कुछ ये एंड ये यहाँ पे, इसको मैं फ्लैटन मैपिंग से सही करूँगा। एंड फिलहाल हम आ जाते हैं इधर ये हाथों को, इसको ऐसा कुछ आप लोगे, स्केल करोगे, स्केल करके चेक करोगे कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है। ऐसा कुछ आपको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करके देखो। रिलैक्स कभी कभी बेकार भी कर देता है, अब चेक करना होता है, चीज़ों को बारीकी से देखना होता है कि सही है या नहीं। अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक, नहीं तो आप फिर से यहाँ क्लिक कर दो एंड देन आपका बहुत सही है। ये चीज़ भी आपका सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको ये हटा कर इधर रखना होता है। ये मेरा दूसरे हाथ का ऐसा कुछ रहा, इसे भी मैं ऐसा कुछ स्केल करूँगा, स्केल करके नीचे लाऊंगा और ये सही है, प्रॉपर है। इसे मैं फिर से साइड करूंगा। अब क्या हो रहा है, ऐसा करके देखने से कि जितने भी चेकर्स हैं वो बराबर दिख रहे हैं और सही दिख रहे हैं, यानी कि मेरा जो मैंने मेहनत किया इतना वो सही है, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस ये होता है। अब हमारा ये बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ क्यों प्रॉब्लम हुआ है, वो इसलिए हुआ है। अब मैं एज पे जाके और आपको ये चीज़ बताता हूँ। यहाँ इस जगह पे मैंने बाकी हर जगह पे इसे ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर मैं स्मूथ अप्लाई करूँगा देन आपको दिखेगा। अगर मैं इस बॉडी पे मेश स्मूथ अप्लाई कर दूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ मैं जाता हूँ, अनडैपी के टाइप पे मैं स्मूथ वगैरह यूज नहीं करता हूँ, तो आपको यहाँ इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अंदर के मेश हमारे सेलेक्ट नहीं हो रखे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मेश हमारा अंदर को सेलेक्ट नहीं है। उसको सेलेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ इसे हटाओ आप पहले एंड देन आपको यहाँ अगर नहीं दिख रहा है, अगर आप Alt X करोगे, एक Alt X मतलब एक्सरे टाइप का होता है, आप अंदर तक देख सकते हो
तो आप जब अंदर देखोगे आपका ऐसा कुछ, ये इतने एज अल्ट एक्स करोगे ऐसा एक्सरे ऐसा कुछ करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इतना सा ये इतने लाइंस आपके प्रॉपर डिटैच नहीं हुए। ये लाइंस आपके डिटैच नहीं हुए। डिटैच मीन्स आपने उस पे पेड़ उसको सीमलेस नहीं कर रखा है। कोई बात नहीं है, अभी आप फिर से यहाँ पे जाओ, अपने एडिटर को ओपन करो एंड यहाँ पे जाने के बाद इसको आपको ऐसे मैन्युअली पकड़ना होता है। ये हमने ऐसा कुछ मैन्युअली पकड़ लिया। इसको आप डिटैच सिलेक्शन अल्ट के साथ क्लिक करके अनसेलेक्ट कर दो एंड यहाँ जाओ एंड ब्रेक। ये लो, आपने ब्रेक कर दिया। इस पे जाओ, इस पे जाओ, ऐसा सेलेक्ट करो। लो, ये अभी आप ब्रेक नहीं करते तो ये खींच जाता, बट ये अलग नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इतने पार्ट को पकड़ूं और ऐसा कुछ, तो ये लाइंस खींच रहे होते वहां से, ऐसा कुछ जैसे ये खींच रहा है। तो अभी हमने ब्रेक कर दिया, ये अलग हो गया। तो इसे मैं अलग करके, ये अगर मैं क्लिक करता हूँ पूरे को सिलेक्ट करता रहता हूँ, अलग करके अब ऐसा कुछ कंट्रोल फिर से एक्स प्रेस करोगे, एक्सरे से आप बाहर आ जाओगे एंड ऐसा कुछ आप इसे, अब आप इसे स्केल करोगे और देखोगे हमें ना टेक्सचर कहीं प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना, ऐसा कुछ। लो, ये चीज भी आपका अब एकदम सही है। आप ये जो तरीका है एडवांस आज के डेट में 2019 में अभी यूज कर रहा हूँ, ये परफेक्ट तरीका है अनरैपिंग करने का। बहुत ही कैरेक्टर अनरैपिंग वगैरह तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पे जाओगे, ऐसा कुछ आपने इसके स्केल किया, इसको थोड़ा सा आपको रोटेट करना है, थोड़ा रोटेट कर लो, सीधा रखना है तो ऐसा कुछ, एंड रिलैक्स यूज करना है, थोड़ा रिलैक्स यूज करके देख लो। स्टार्ट रिलैक्स कर दो, स्टॉप, बंद। अब आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत सही लग रहा है, कहीं कोई इशू नहीं लग रहा है। बट अगर आपको लग रहा है कोई नहीं, ये तरीका जो मैं यहाँ पे बार बार जाके यूज कर रहा था नीचे, वो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस है, किसी पे भी आप ऐसा कुछ क्लिक करके देख सकते हो किस पे चेकर्स अच्छे आ रहे हैं। बहुत सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। एंड लो, ये आपका इस तरह से अनरैपिंग हो चुका है एंड आप देखोगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आपको लगे कोई कहीं पे कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैन्युअली भी चीज़ों को सही कर सकते हो। यहाँ से ऐसा कुछ आप इसे रोटेट कर सकते हो, ऐसा कुछ, एंड आप देखोगे आपका अनरैपिंग परफेक्ट हो रहा है, कहीं कोई इशू नहीं। इस तरह से आप चीज़ों को सही से स्केल करोगे, ऐसा कुछ साइड करके रखते जाओगे और देखोगे आपका अनरैपिंग परफेक्ट होता जा रहा है। नीचे का जैसे कि ये पार्ट अगर अभी बच गया है, ये मैंने नहीं किया है, तो इसे आप यहाँ पे लाओगे, ऐसा कुछ फ्लैटन मैपिंग। लो जी, ये अलग अलग ऐसा कुछ खुल गया। अब आप इसे अलग से लो, यहाँ पे भी आप देखोगे चेकर परफेक्ट हो गया, ये चेकर परफेक्ट हो गया। इसी तरह अब इसमें आपको करना क्या है, इन चीज़ों को मैं अलग रख देता हूँ फिलहाल। ये हाथों का है, इसमें अब करना क्या है, आपको बस इन्हें अटैच करना है एक दूसरे से। तो ये तरीका वैसे है काफ़ी पुराना, अभी मैं इसको दूसरे तरीके से यूज करूँगा। अभी हम चलते हैं इन पे, इनको ऐसा कुछ स्केल करके देखते हैं, ऐसा कुछ इसे स्केल करते हैं, यहाँ लाते हैं। ये हमारा, यहाँ भी आप देखोगे चेकर। बाकी मैंने सही करने का तरीका आपको बता ही दिया है, क्या क्या करना होता है। दूसरे वाले को भी यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे इसे ऐसा कुछ स्केल करोगे एंड यहाँ जाके चेक करोगे, परफेक्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो तो मैंने रिलैक्स और एक और ये तरीका दोनों बता दिया, उससे आप ठीक कर लोगे। ठीक करोगे, आपको ये हमेशा ध्यान देना है चेकर हर जगह ऐसा कुछ बॉक्स में, और जैसा कि ये देख रहे हो स्क्वायर में ये स्ट्रेच नहीं हो रहा हो बिल्कुल भी, ऐसा कुछ स्क्वायर में हर जगह हो चेकर, जैसा कि आप देख रहे हो स्ट्रेच हो रहा होगा, चाहे वो बड़े हो, इतने बड़े बड़े चेकर हो या छोटे हो। बड़े छोटे होने का बस इतना सा फर्क होता है कि मैं इसको स्केल कर दूं। अगर मैं इसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा स्केल कर देता हूँ यहाँ से, तो ये छोटे हो जाते हैं। जैसे कि सॉरी, अभी इसको मैं स्केल कर दूँ
तो ये क्या हुआ, अब छोटे छोटे चक्कर हो गए। और अगर मैं ऐसा कुछ रखता हूँ तो बड़े चक्कर दिख रहे हैं। तो वो स्केलिंग का फर्क होता है। आपका अनरैपिंग परफेक्ट है या नहीं, उसको समझने के लिए सिर्फ ये देखना है कि ये चेकर हमारे सिमिलर हो। ये चेकर चाहे यहाँ पे आपको ये टेढ़ा चेकर क्यों ना हो, बट ये ऐसा कुछ सिमिलर हो, स्क्वायर में हो, ये खिंचा हुआ ना हो, बिल्कुल भी खिंचा हुआ नहीं हो। जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अनरैपिंग नहीं हो रहा है, ये इतना सा इधर ब्लैक पार्ट ये ग्रे वाला आ रहा है, इधर पूरा व्हाइट आ रहा है, तो यहाँ क्योंकि ये इसका अनरैपिंग हो ही नहीं रखा है। जैसे ही इस पार्ट को मैं अनरैप करूंगा ये चेकर इसका बन जाएगा। तो ये चीजें आपका ऑलरेडी हो गया है। अब इन चीजों में ये चीजें आपकी हो रखी है, ये मैं साइड करता हूं। अब आपका ये बच जाता है 2 यहाँ पे लेग और 2 ये ईयर का, ऐसा कुछ ये चीजें आपकी बच रही हैं, जिसमें कि मैं पहले इसे एक को ही मैं अभी ठीक करूंगा फिलहाल, क्योंकि इतना इसको सेम तरीका आपको इस पे भी अप्लाई होगा, इसलिए इनको करने की जरूरत नहीं है। और मैं इसमें से भी एक पे करके बताऊंगा। पहले मैं इस पे चलता हूं एंड इसको आप ऐसा कुछ जूम करो, ऐसा कुछ आप देख रहे हो एंड कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम इसमें इतना सा है कि इसको मैं यहां से जाकर कर दूं रिलैक्स, आप स्टार्ट रिलैक्स, स्केल करके मैं थोड़ा सा इसको साइज कर देता हूं ज्यादा। इसमें कोई सीम बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप देखोगे। और इसके अंदर कोई घुसकर उतना देखने नहीं जाता है डिटेलिंग में इसके अंदर। और ऑलरेडी आप देखोगे आपका चेकर सही दिख रहा है। बस इसको आपको ऐसे कुछ स्केल करना है, थोड़ा सा ये चीज़ें स्केल करने के बाद अगर नहीं परफेक्ट आ रहा है तो ये चीज़ें यूज करनी है। और आप देखो यहाँ पे ये चेकर्स, ये ऐसा कुछ आपका स्क्वायर में आने लगा। यहाँ पे छोटे छोटे हो रहे हैं, दूसरे साइड बड़े हो रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे तो छोटे हैं बट ये है स्क्वायर में, बट यहाँ बड़ा, क्योंकि ये हमारा मॉडल का जो ये पार्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और कोई इशू नहीं है। आप उसको भी ठीक कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सिम बना दूँ, इसको मैं स्केल करके छोटा कर दूँ, तो इतने छोटे छोटे चक्कर ये भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं और कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप जा रहे हो, ये चेकर आप यहाँ देखो ये स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पेंट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। स्क्वायर देखो, में चेकर्स देखो बस स्क्वायर में आ रहे हैं, यानी ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उल्टा करके भी देखो, यहाँ भी देखोगे चेकर्स आपके प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर में है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है एंड आपका ये परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे भी आप साइड कर लो और बाकी थोड़ा बहुत आप खुद से भी कर सकते हो कि कहाँ क्या करना है। अब लास्ट हमारा ये बच रहा है, इसको मैं ऐसा कुछ, अब इस पर क्या बताऊँ, इसको आपको 2-3 तरीका बताता हूँ आसान। मैंने यहाँ पे नॉर्मल मैपिंग और अनफोल्ड मैपिंग ये दोनों बता रखा है। फ्लैटन से ज़्यादा बेटर होता है आपका। अनफोल्ड आपका बहुत ज़्यादा टुकड़ों में करके नहीं दिया है, एक इस तरह से दिया है। और एक और है आपका नॉर्मल मैपिंग, जिसमें आपको बैक, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, आप इसको यूज करोगे। अभी जैसे ये बैक फ्रंट दे रहा है, ये मुझे उतना खास नहीं लगा, कोई नहीं, मैं अलग अलग यूज करके देखूंगा। इसमें राइट लेफ्ट करके देखता हूँ, वाह ये हमें बहुत सही दे रहा है। बस इस जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, इसको हम अलग से भी ठीक कर सकते हैं। बट और अगर आपको ज़्यादा R&D करना है, कोई नहीं, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। अब बाकी बच गया आपको राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम है, टॉप बॉटम करना है, टॉप बॉटम कर दो, ऐसा कुछ आप टॉप बॉटम कर सकते हो। इस तरह का आपका टॉप बॉटम में हो गया। तो ये तरीका है आपका टॉप बॉटम में, जो ऊपर का ऐसा कुछ आपका दे रहा है। एंड इस तरह से तो ये चीजें हैं। एंड और मैं देख लूँ यहाँ पे टॉप बॉटम है, बॉक्स नो टॉप, बॉक्स मैपिंग, डायमंड मैपिंग, ये मैं बॉक्स मैपिंग करता हूँ। तो ये ऐसा कुछ आपका ओपन करके दे दिया बॉक्स मैपिंग। ये आपका बॉक्स मैपिंग है, ये नीचे का, ये तलवे का, ऐसा कुछ। एंड
ये आपका ऐसा कुछ बॉक्स मैपिंग है। एंड इसी को आप और कैसे कर सकते हो, डायमंड मैपिंग। एंड ये चीज़ें आपको सही लगे ठीक है, नहीं तो ये तो हमारा सदाबहार फ्लैटन मैपिंग। आप ऐसा कुछ फ्लैटन मैपिंग लोगे, एक आप किसी जो सबसे बड़े वाला हो उसको ऐसा कुछ अलग कर लोगे। एंड देन आप देखोगे ऑटोमेटिक आपका फ्लैटन मैपिंग करते ही यहाँ पे टेक्सचर सही आ रहा है, परफेक्ट चेकर आने लगा। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, एज पे जाना है ऐसा कुछ एंड स्टिच। इनको ऐसा कुछ यहाँ से हटाओ, ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टिच। ये आपका पूरा का पूरा ऐसा कुछ हो गया। इनको ऐसा कुछ लोगे एंड स्टिच। तो ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में क्लास दे रखा हूँ फ्लैटन मैपिंग के स्टार्टिंग के, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये हमारा चौथा क्लास है, इससे पहले ऑलरेडी 3 क्लासेस दे रखे हैं, वो यहाँ पे आप जाकर के देख रखते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको वो सब देखना जरूरी है, उसमें मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको जोड़ लोगे। तो इस तरह से आप देखोगे मैंने इस पूरे कैरेक्टर को कर दिया है। इस तरह से कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरह से स्टिच करते जाना है। जैसे जैसे आप स्टिच करते जाओगे ये बहुत ही आसानी से इस तरह से ये जुड़ता चला जाए। कंट्रोल के साथ ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है, स्टिच एक साइड का सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होता है, ऐसा कुछ दूसरे साइड का रेड हो जाता है स्टिच। तो ऐसा कुछ सिर्फ आपको स्टिच करते जाना है साथ में। ऐसा कुछ आप सबको अभी आप देखोगे इतना सारा ये पार्ट, अगर आप को एज से मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये इतना पार्ट मैंने यहाँ पे अनरैप कर दिया। अब ये सिर्फ नीचे का, यहाँ पे मैं पेंट ना करूँ फिर भी चलेगा, यहाँ ये पार्ट कभी सीन में दिखता तो है नहीं, तो ये ना करूँ फिर भी चलेगा। अब नाखून वगैरह है तो ये सिर्फ इसके अलावा आप अगर देखो ये पूरा मैंने सिलेक्शन ले रखा हूँ। अगर आप देखो तो ये पार्ट पे अगर यहाँ ये मैंने इतने जो रेड आपको दिख रहा है इतने का तो अनरैपिंग मैंने बस इतने जल्दी में कर दिया, बस थोड़ा सा अब आपका बच रहा है और इधर उंगलियों का बच रहा है। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप लगे रहोगे एज पे। ऐसा कुछ एज पे जाओगे और यहाँ पे अब देखो इस चीज़ को सेलेक्ट करोगे, देखोगे यहाँ का ये पार्ट है, यहाँ से स्टिच देखो ये चीज़ जुड़ता चला जाएगा। इसको पकड़ोगे ऐसा कुछ स्टिच जोड़ते चले जाओगे, चीज़ों को स्टिच जोड़ते चले जाओगे, स्टिच यहाँ पे जाऊँ यहाँ पे जाऊँ स्टिच। तो ये आप ऐसा कुछ स्टिच करते जाओगे कंट्रोल के साथ। ऐसा कुछ आपको अगर कंटिन्यू में बहुत सारे सिलेक्शन लेने हैं, कंट्रोल अल्ट हमेशा डीसेलेक्ट करने के लिए, अगर आपने सिलेक्शन ले रखा है डीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट क्लिक करके ऐसा क्लिक करोगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल से सेलेक्ट, अल्ट से डीसेलेक्ट करने के लिए ये चीज़ों को करते हुए आप इनको स्टिच करते चले जाओगे। अभी मैं इतना टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बाकी की क्लासेस आपको अगर देखनी है तो यहाँ से आप बाकी की क्लासेस जा कर के देख लो। बाकी की क्लासेस कभी भी आपको अब इसी में किसी पे भी हो, अगर ये सेलेक्ट नहीं कर रखे हो इनमें से किसी पे भी हो एंड ऐसा कुछ सेलेक्ट करके खींचोगे तो ये ऐसा स्टेच होगा, पूरा एक बार में कभी सेलेक्ट नहीं होगा और ऐसा कुछ आप कर भी नहीं पाओगे, इधर का भी सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार एक क्लिक में पूरे को सेलेक्ट करने के लिए ये हमेशा ये फुल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। ऐसा कुछ आप करने के बाद आप किसी पे भी हो ऐसा क्लिक करोगे और ये पूरा फेस सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। लेकिन जब आपको सिंगल इसमें कुछ भी सिंगल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो इससे हट जाओगे आप। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ करके अब मैं बता दिया ये आपको करोगे। अब लास्ट का एक चीज़ रह रहा है, इससे अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा साइड करूँ। जब आप ये चीज़ें कर लोगे, बना लोगे, पूरी मॉडल आपने ऐसा कुछ अनरैप कर लिया, अनरैपिंग जब आपका कंप्लीट हो गया तो आपको इन चीज़ों को छोटा छोटा करके इसके अंदर आपको प्लेस करना होता है, एक अनरैप बनाना होता है। अब मैं इसे जैसे स्केल करूं, ऐसा कुछ स्केल करूं और इसे अब साइड में यहाँ रखूं। इस तरह से आपको इसमें चीज़ों को प्लेस करनी होती है। यहाँ पे जाऊं, स्केल करूं और आपको ध्यान देना होता है कि पूरे बॉडी पे टेक्सचर जो ये साइज है, जो इसका चेकर का साइज है वो एक जैसा हो, ये भी आपको बखूबी ध्यान देना होता है। एंड इस तरह से आप यहाँ छोटा छोटा करके इनको जितनी ही अच्छे से आप प्लेस कर पाओ उतने अच्छे से इसको आपको यहाँ पे
प्लेस करना होता है। जैसे ये हाथों का है तो ये बहुत छोटा होगा फेस के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से छोटा करके आपको साइड में रखोगे। ये कान का पार्ट है तो सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तो उस तरह से आप इसे छोटा करके यहाँ एकदम बिल्कुल कॉर्नर में एकदम छोटा करके रखोगे। चेकर हमेशा एक जैसे होना चाहिए पूरा बॉडी का, ताकि आप पेंट जब करो तो एकदम एक जैसा, कहीं भी इशू ना आए कि हाँ पेंट में टेक्सचर कहीं छोटा हो रहा है कहीं बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ ना होना चाहिए। इसलिए आप इन चीज़ों को ऐसा कुछ छोटा छोटा करके आप यहाँ प्लेस करते चले जाओगे। इसको गया ऐसा कुछ छोटा किया, सारा कुछ हमारा इस बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए ऐसा कुछ करके है। अब मुझे सिर्फ फेस पे पेंट करना है और अलग से इस फेस को टेक्सचर देना है, तो मैं इस पूरे में इसको स्केल करके इतना बड़ा सा फेस में पूरे में लेकर के अनरैप ले जा सकता हूँ फोटोशॉप में। बट मुझे अगर एक पूरे बॉडी के लिए एक बनाना है तो इस तरह से हमें छोटा छोटा करके ऐसा कुछ और यहाँ पे रखना होता है, प्लेस करना होता है ऐसा कुछ। जैसे ये बॉडी का पार्ट है तो इसे भी ऐसा कुछ छोटा करोगे एंड इसे यहाँ पे रखोगे। फेस को आप देखोगे अगर यहाँ सेट हो सकता है यहाँ रख दो, इसको यहाँ पे रखो, इसको आप ऐसा कुछ करोगे छोटा एंड कहीं और प्लेस कर दोगे ऐसा कुछ। तो इस तरह से आपको प्लेसमेंट देखना होता है, बारीकी से आप ऐसा कुछ प्लेसमेंट करोगे। इन चीज़ों को भी प्लेस करना है, इन चीज़ों को इसको जोड़ने के बाद, अभी मैं जोड़ा नहीं हूँ तो मैंने बताया भी है स्टिच कर करके, बाकी आप इनको जोड़ोगे। ये हमने अभी फ़िलहाल इसको अगर आप देखो ये इतना मैंने जोड़ा है, इसमें स्टिच करते जाना है और इनको जोड़ते जाना है और इनको फिर ऐसे ही आप प्लेस करोगे। इन चीज़ों को भी इसमें आप ऐसा कुछ कहीं पे इन चीज़ों को भी ऐसा कुछ छोटा करके और आप प्लेस करके रखोगे। एंड देन आप जब इसको यहाँ टूल में जाओगे, रेंडर UVW में जाओगे और यहाँ पे आप विड्थ और हाइट ये आपको सेट करोगे। पिक्सल्स में 102 पर है, 2048, 50 जो भी आपको रखना है, 512 ही रखना है वो रख दो, 512, 1024, 2048 इस तरह से इसका रेशियो चलता है। एंड देन आप यहाँ पे जाओगे, ये लो आपका ये बस जो इस बॉक्स में आप सेट करके रखे हो बस उतना पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होता है। आप इसको यहाँ से जिस फॉर्मेट में सेव करना है सेव कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है सेव करोगे एंड देन फोटोशॉप में आप पेंटिंग करोगे इसके ऊपर एंड इन चीज़ों को भी सेट करके इसके अंदर रख लोगे। जो इस चेकर वाले बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं बस वही सेव होंगी। तो इसमें बहुत ही अच्छे से प्लेसमेंट करना है और अच्छे से सेट करना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और अभी आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो मैंने बाहर चला गया, मैं ऐसा कुछ बाहर जाते ही आपका टेक्सचर हट जाएगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी है कि आपको इस पे टेक्सचर देना है, तो फिर से मैं आज भी बता दूं, कोई नहीं, ऐसा कुछ पूरे बॉडी पे आप ऐसा कुछ इससे एक ऐसा कुछ मटेरियल अप्लाई करोगे। यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको अगर आपने अनरैपिंग कर रखा है देन आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये टेक्सचर्स मिल रहे होते हैं, आपको कलरफुल चाहिए कलरफुल वाला तो ये यूज करो और ऐसा कुछ आप करो। ओके, ये लो आपका ये अनरैप बन चुका है। अभी मैं वही चीज़ बता रहा था कि आपको बॉक्स, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है, तो ये छोटा बड़ा ना हो, एक जैसा हो, ये बॉक्सेस एक जैसे हो पूरे पे, तो काफ़ी हद तक आपको हो रहा है। फेस में ज़्यादा छोटा हो रहा है, कोई नहीं, फेस को अभी वहाँ और ज़्यादा स्केल करके बड़े करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो फेस का यहाँ पे बहुत छोटा हो रहा है, तो फेस को यहाँ पे ऐसा कुछ स्केल करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ आप स्केल कर दोगे एंड ये चीज़ आप ध्यान दोगे। अब थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इसको, ये चीज़ आप ध्यान दोगे कि जो इसके बॉक्सेस हैं, इसका जो अनरैपिंग के बाद वो हमेशा परफेक्ट हो, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर। एक और यहाँ पे ये ग्रे वाला भी है, ये अगर अप्लाई करना है ये अप्लाई कर दो, यहाँ क्लिक करोगे तो ये अभी जैसे अभी भी छोटा है, फेस को और ज़्यादा स्केल करने की जरूरत है। ये आप ध्यान दोगे कि एक जैसे यहाँ पूरे पे आपको चेकर हो और इस तरह से आप अनरैपिंग करोगे, अनरैपिंग का यूज करोगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलोगे, क्लास को लाइक जरूर कर दोगे क्लास को एंड यहाँ से सब्सक्राइब कर लोगे सब्सक्राइब बटन से, ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अभी टेक्सचरिंग की क्लासेस भी आएंगी
और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे सब्सक्राइब करने पे आपको नोटिफिकेशन फ्यूचर के मिलते रहेंगे। यहाँ आई आइकन है जहाँ से अनरैपिंग की क्लासेस, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग की क्लासेस, सभी तरह की क्लासेस यहाँ आई आइकन से आप जा करके देख सकते हो। थैंक यू।